नमस्कार दोस्तों, स्पाइन चिलिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं यानी कि मिस्टर एस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रमेश नाम के एक लड़के पर आधारित है और ये कहानी मैं आपको रमेश के दृष्टिकोण से ही सुनाने जा रहा हूं। तो रात के करीब 10:30 बजे थे। ठंडी हवा के झोंके रह रहकर कानों में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। आसमान में गहरे काले बादल जमा हो गए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था, जहाँ एक पीली रोशनी का खंभा अकेले जल रहा था। उसके चारों ओर कीड़े मंडरा रहे थे। यह शहर से दूर एक आखिरी बस स्टॉप था, जहाँ से सिर्फ 2 बसें रात को जाती थी। मुझे इस जगह की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा सन्नाटा। पास ही एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था अंतिम बस का समय रात 11:45 बजे। मैंने घड़ी देखी तो पाया कि बस आने में सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे। रात की गहराई और इस जगह का वीरानापन मिलकर कुछ डरावना सा माहौल बना रहे थे। वहाँ पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था, फटे पुराने कपड़ों में, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने उसकी ओर देखा और वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि वो मुझे पहले से जानता हो। तुम भी उस आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे हो? बूढ़े ने मुझे धीरे से पूछा। मैंने कहा, हाँ, आप भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? तब बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हंसा और बोला, नहीं बेटा, मैं तो यहाँ हर रात बैठता हूँ। बस तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करता हूँ जो इस आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर तभी उसने एक अजीब सी बात कही जो मेरे रोंगटे खड़ी कर गई। उसने कहा, तुम जानते हो कि इस आखिरी बस में जो चढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा कि अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, लोग हमेशा लौट कर आते हैं। उसने मेरी ओर गंभीरता से देखा और बोला, यह कोई आम बस नहीं है, इसमें जो भी चढ़ता है वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। क्या तुम जानते हो कि यह एक प्राचीन कब्रिस्तान पर बना हुआ बस स्टॉप है? उसके कहने पर मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक घना अंधेरा था। मुझे लगा कि वह सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है, पर तभी मैंने दूर से आती हुई बस की हेडलाइट देखी। बस धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि उस बस में कुछ अनजाना सा डर छिपा हो। बस जैसे ही मेरे पास आई, मैंने देखा कि यह कोई साधारण बस नहीं थी, वो पुरानी थी। रंग हल्का था, धुंधला था और उसके शीशों पर धूल जमी हुई थी। ड्राइवर का चेहरा धुंधला था, मानो उसकी आंखें अंधेरे में डूबी हों। बस के अंदर भी कुछ अजीब सा सन्नाटा था। बूढ़ा आदमी खड़ा होकर बोला, अगर हिम्मत है तो इस बस में चढ़ जाओ, लेकिन याद रखना, यह सफ़र तुम्हें कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से लौटना नामुमकिन है। मुझे लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक अजीब सा खिंचाव ने मुझे बस में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने बस के अंदर कदम रखा। मुझे एक ठंडी सी हवा के झोंके का एहसास हुआ और चारों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। बस में सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर एक भयावहता छाई हुई थी। मैंने बस की खिड़की से बाहर देखा तो उस बूढ़े आदमी की मुस्कान मेरे दिमाग में छप गई। बस धीरे धीरे चलने लगी और सड़कें अजीब सी वीराने में तब्दील होने लगी। हर मुड़ के साथ बस जैसे अंधेरे में और गहरी उतरती जा रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे लगा कि आसमान का काला रंग और भी गहरा हो रहा है, जैसे वो अंधेरा बस को निगलने के लिए तैयार हो। कुछ ही समय बाद बस रुक गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो पाया कि एक सुनसान जगह पर रुकी है बस, जहाँ सिर्फ कुछ टूटे फूटे मकानों के खंडर थे। जो 2-3 यात्री मेरे साथ बस में सफ़र कर रहे थे वो एक एक करके बस से उतरते लगे और उनकी परछाइयाँ धीरे धीरे अंधेरे में जैसे गुम सी हो गई। ड्राइवर ने मुझसे कहा, तुम भी उतर जाओ। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने उतरने से इनकार किया। तभी ड्राइवर ने एक भयानक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और कहा, जो इस बस में चढ़ता है उसे एक बार उतरना ही पड़ता है। उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थी। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और मेरे शरीर ने जैसे अपना नियंत्रण खो दिया और मैं बस से उतर गया। जैसे ही मैंने बस के दरवाजे से बाहर कदम रखा, मैंने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। वहाँ अजीब से जीवों की आवाज़ें आ रही थी
और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे जकड़ से गए थे। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वो बस गायब हो चुकी थी। अब मैं अकेला था उस अनजान खौफनाक जंगल में। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। घने पेड़ों और घास में घिरा हुआ वो जंगल अजीब सा लग रहा था, जैसे उनमें अनजाना खतरा छुपा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे पैर भी कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कैसे और क्यों आया। तभी कहीं दूर से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई औरत हंस रही हो, पर उसमें अजीब सी खौफनाक चीखें भी शामिल थी। मैंने हिम्मत करके उस हंसी की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसी दिशा में हल्की हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। मैं डर के बावजूद उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। जैसे जैसे मैं उस रोशनी के पास पहुँच रहा था, वह हंसी और तेज़ होती जा रही थी और उसके साथ अब किसी के पैर के घसीटने की आवाज़ भी आ रही थी। कुछ कदम और बढ़ने के बाद मैं एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली इतनी जर्जर हो चुकी थी कि खंभों और दीवारों पर बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। ऊपर की छत लगभग गिरने ही वाली थी और खिड़कियों पर लगे कांच तो टूटने लगे थे। रोशनी अंदर से आ रही थी, मानो किसी ने वहाँ कुछ जलाया हो। हिम्मत जुटाकर मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा अजीब तरीके से खुला और उसके पीछे अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मुझे फिर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी मैंने देखा कि दरवाज़ा अपने आप ही मेरे पीछे बंद हो गया। अब मैं अंदर था और वो हंसी अब बिल्कुल मेरे कानों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और वो रहस्यमयी रोशनी। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक महिला खड़ी थी जो बुरी तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, मानो वो तस्वीर में होकर भी मुझे देख रही हो। मैं उसकी नज़रों से नज़रें हटाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे वो नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थी। अचानक मुझे लगा कि तस्वीर में उस औरत की आंखें हिल रही हैं। वो धीरे धीरे मेरे तरफ देख रही हैं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब मैंने अपनी आंखों को दोबारा खोला तो उस तस्वीर की औरत गायब थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। तभी मुझे पीछे से हल्के कदमों की आवाज़ आई। मैं मुड़ा तो देखा कि वही औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने डर के मारे चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज़ जैसे गले के अंदर ही अटक गई। उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मानो मैं बर्फ़ के किसी टुकड़े को छू रहा हूँ। उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी और उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था। तुम्हें पता है, यहाँ जो आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता, उस औरत ने मुझसे यह कहा। मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पैर जैसे ज़मीन पर अटक गए थे। अचानक उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर हवेली के एक अंधेरे कोने में लेकर जाने लगी। वहाँ एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके पीछे अजीब सी ससराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। उस अंधेरे के बीचों बीच में एक गड्ढा था, जो न जाने कितनी गहराई तक जाता था। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, यह तुम्हारा आखिरी सफ़र है। मुझे लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है। तभी मैंने किसी तरह से खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से भागने लगा, पर वो औरत मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। हवेली की सीढ़ियाँ जैसे मुझसे दूर होती जा रही थी और मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजने लगी। आखिरकार मैं हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया और ज़ोर से उसके खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं तेज़ी से बाहर निकल आया और अंधाधुंध भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वो खौफनाक चमक अब भी मौजूद थी। भागते भागते मैं वापस उस सुनसान बस स्टॉप पर पहुंच गया, जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वहां कोई बस नहीं थी, ना ही वो बूढ़ा आदमी
सिर्फ वो वीराना और गहरा सन्नाटा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो आखिरी बस कभी नहीं आई थी और शायद मैं भी उस खौफनाक सफ़र में फंसा हुआ था। अचानक मेरी आंखें बंद हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अपने आप को अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ पाया। उस रात की खौफनाक घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आज भी जब अकेला होता हूँ तो वो बूढ़ा आदमी, वो आखिरी बस और डरावनी औरत की हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक ऐसा डर जो शायद जीवन भर मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी मेरी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ऐसी वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।